अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? ठीक हो? और यहाँ से हम अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। अभी हम हैं नेस्टो हाइपर मार्केट में, बल्कि मॉल में ही। और यहाँ हम आए हैं कुछ ज़रूरी सामान लेने और हानिया का बर्थडे केक सेलेक्ट करने। तो आगे आगे देखे, काफ़ी मज़े का होने वाला है आज का व्लॉग। और हानिया खुद चाह रही थी कि मैं अपनी चीज़ें खुद सेलेक्ट करूँ और अपने ट्रॉली में डालती रहूँ। तो अभी चलते हैं। ये है बिक्री और ये नेस्टो हाइपर मार्केट के अंदर ही मौजूद है। आप यहाँ पे डिफरेंट केक देख सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन के हवाले से, इवेंट के हवाले से। लेकिन बात कुछ यूँ थी कि मुझे बच्चों के हवाले से कोई भी केक अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे परी के लिए कुछ ऐसा केक चाहिए था जो उससे रिलेटेड हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर्स, कुछ वैलेंटाइन टाइप के केक्स थे और ऐसी जनरल डिज़ाइन थे, तो मुझे नहीं पसंद आ रहा था। यहाँ पे हानिया खुद करी हुई है, केक्स देख रही है, सिलेक्शन कर रही है हमारे साथ कि कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा वाला नहीं अच्छा, वो भी बता रही थी। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया, बेकरी वालों ने बताया कि यहाँ पे आप ऑर्डर भी दे सकते हो, तो ऑर्डर पे हम बनवा लेंगे। तो हमने ऑर्डर ही दे दिया। अभी इस टाइम हानिया सो चुकी थी और हारून मस्तियाँ कर रहा था कि मैं थक गया हूँ, ये है वो है। तो ड्रेस भी हो गया और चीज़ें भी हो गई घर की। तो ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा बर्थडे के हवाले से। तो मेरी बेटी राजकुमारी लगने वाली थी बर्थडे में, तो इस वजह से हमने सिलेक्शन की। अभी हम यहाँ पे मैं चाह रही थी कि हानिया की थोड़ी सी कटिंग कर लूँ। हेयर कटिंग मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ, बच्चों का तो कर लिया। इतनी में इसका केक भी आ गया, ऑर्डर पे तैयार हो गया था। ये 2 दिन के बाद की वीडियो है और मैंने सारा कुछ अरेंज किया था, क्योंकि हम जहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले थे, मुझे जितना समझ आ रहा था उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें अरेंज की कि क्या क्या वहाँ पे ले जाने के लिए मैं ले जा सकती हूँ। क्योंकि वहाँ की वैसी भी जो व्यू थी, जो चीज़ें थी, वो वैसी भी ब्यूटीफुल थी। तो ये है हारून का गिफ्ट और ये है बैलून्स, कैप, कैंडल्स और अल्फ़ाबेट्स वगैरह। तो यहाँ पे हम बातचीत करके फिर तैयार होके नीचे आ गए। हानिया नींद से उठी थी, तो काफ़ी मूड इसका इस टाइम ऑफ था। अभी हम रवाना हुए और मेरी फ्रेंड भी साथ में इनवाइटेड थी, तो हम उसका भी शिद्दत से वेट कर रहे थे। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है फ्यूचर म्यूज़ियम। तो अभी हानिया का मूड थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका है। हमने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी कर ली, फ़ोटोशूट हो गया हमारा। और अभी इस टाइम हम वेट में घूम फिर रहे थे कि सादिया पहुँचे तो चले आगे। हबीब का फ़ोटोशूट मैं कर रही थी। आगे हम चले गए अपने क्रूज़ की तरफ, जो हमने बुक किया था बर्थडे के लिए। क्योंकि यहाँ मरीना में जो आसपास जो भी एरिया है काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी रौनक होती है यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे एक्चुअली हम आ गए थे अपने डाइनिंग टेबल पे और हम थोड़ा बहुत इसको सेट करने लगे कि ऐसा लगे कि यहाँ पे एक बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। तो मैंने कैंडल्स रख दी, लाइटिंग इसके अंदर लगा दिए। प्लेट्स के लिए जो होल्डर लेके आई थी, अपने प्लेट्स भी साथ लेके आई थी। तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल भी थी, लेकिन मैं चाह रही थी जो थीम मैंने रखा है कुछ उससे रिलेटेड हो। तो फिर हमने यहाँ पे टांग दिया है बर्थडे को, क्योंकि वो क्रूज़ था तो कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था कि मैं वहाँ पे इतनी सजावट कर लेती। तो जो सजावट थी वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। और अब बारी थी खानों की।
दुकानों में बहुत सारी ऐसी डिशेस थे कि सलाद थे, रशियन सलाद थे, मुख्तलिफ़ किस्म के हमूस था और चिकन कबाब थे और रोल्स थे, बहुत सारे किस्म के खुराक थे। मुझे अभी नाम भी सही से समझ नहीं आ रहे। बारबेक्यूज थे और स्वीट डिशेस थे, फ्रूट्स थे, तो बहुत सारी सब कुछ था, खाने में अवेलेबल था। तो मेन्यू में सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल था। फंक्शंस भी स्टार्ट होने वाला था और बहुत सारे लोग आसपास बैठे हुए थे। इतने में सादिया भी आप पहुंची। वो उसकी फेवरेट है हानिया, और मेरी ऐसी फ्रेंड है दुबई में कि मैं बता नहीं सकती उसे, जो मेरा रिश्ता है तो बहनों से बढ़ के है। और हमारी एक ऐसी दूसरी बहुत सारी फ्रेंड है मेरी दुबई की, लेकिन सादिया के साथ जो रिश्ता है वो बहनों जैसा है। सादिया बहुत लविंग और केयरिंग लड़की है और हम दोनों की नेचर मिलती भी है, तो काफ़ी मज़ा एंजॉय करते रहते हैं। यहाँ पे मेरा हस्बैंड हानिया को इर्द गिर्द का व्यू दिखा रहा था और उसको फील करा रहा था। हे सादिया, चीज़। अब हमने खाना स्टार्ट किया और हम कर रहे थे और साथ में व्यू एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। तो यकीन माने जो ये टाइम होता है कामों से बढ़ के और एक क्वालिटी टाइम निकालना ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं कि देखिए, इंसान मशीन नहीं बन सकता कि सुबह से लेके रात तक काम करता रहे और बिज़ी, क्योंकि मेरे खुद भी बच्चे हैं, घर है और बहुत सारे काम होते हैं। मैं सोशलाइज भी बहुत हूँ और बहुत सारे काम इस तरह के होते हैं जो करने पड़ते हैं, लेकिन सब कुछ एक साथ मैनेज करना, सब में ऐसे एक ऐसी रूटीन निकालना, ऐसी टाइम मैनेजमेंट करना कि लोग भी खुश रहे और हमारा भी काम चलता रहे। तो ये होता है ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा इस टाइम जो इंसान फील करता है। बर्थडे एक ऐसी खुशी बच्चों के लिए होती है जो यादगार बन जाती है। बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा बहुत बंदा इस तरह के बनाए, एक दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता है, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ में ऐसा टाइम निकालना, एक दूसरे को एंटरटेन करना और एक दूसरे से बातें करना, एक क्वालिटी टाइम निकालना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ज़िंदगी इसी का ही तो नाम है। और बंदा इतनी मेहनत क्यों करता है, बंदा इतना एक दूसरे के लिए क्यों करता है? सिर्फ इसीलिए कि ज़िंदगी खूबसूरत हो। ज़िंदगी इसी चीज़ों से ही खूबसूरत बन जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी को खुश कैसे बनाए। ये नहीं होता कि खुशियाँ खुद चल के आपके पास आती है। खुशियाँ कभी भी आपके पास खुद चल के नहीं आती। छोटी सी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, तब जाके ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। तो यहाँ पे ये जो केक है ये ऑर्डर पे हमने तैयार किया था और इसके जो बैक साइड पे पर लगे हुए हैं ये तितली की है। तो हानिया का नाम परी है, परी हानिया। तो मेरा ये होता है कि जो रिसेंट बर्थडे में भी मैंने तितली और इस तरह का एक थीम रखा हुआ था, क्योंकि परी के साथ मुझे अच्छा लगता है कि ये एक मेरे लिए एक परी है और खुदा की तरफ से आई है, हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया हुआ है। तो कोशिश किया करें अपने फैमिली के साथ खुश रहे, अपने फैमिली के लिए दिल बड़ा करे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहे। और जो ट्रेडिशनल अरबिक डांस हो रहा था तो उसका डांसर आ गया और हबीब को कहने लगा कि चले आओ मेरे साथ, कंपनी दे दो मुझे। अभी शर्मा रहा था, वो नहीं उठ रहा था, काफ़ी कह रहे थे कि उठ जाओ, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा घूम फिर लो।
तो वो अभी चला के उसके साथ, और वो उसने अपना वो जो चोल सा होता है वो उसे पहना दिया और कहा कि थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा कर लो। तो फिर हबीब को तो डांस वगैरह का इतना इंटरेस्ट नहीं है, कभी किया भी नहीं है, तो उसने बस गोल गोल चक्कर लगाए, उस चीज़ को घुमाए जो चोल पहनाया था उसको। और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, काफ़ी हंस रहे थे उसके ऊपर के आखिरकार तुम्हें किसी ने पकड़ लिया और तुमसे करवा ही दिया। चले हबीब आ गया और उसका सर घूम रहा था कि हम काफ़ी हंस रहे थे कि अच्छा हुआ आपके साथ। चले इस टाइम बर्थडे हमने सेलिब्रेट की थी और थोड़ी सी हम फोटो शूट के लिए दोबारा से कुछ शूट कर रहे थे, क्लिक्स ले रहे थे। फिर हम वापसी पे जा रहे थे और हानिया काफ़ी खुश है। और ये व्यू था आसपास क्रूज़ के, और अभी हम केक लेके जा रहे हैं। ये है कुछ गिफ्ट्स जो मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली और पाकिस्तान से आए हैं। तो अभी बारी बारी मैं सबका गिफ्ट दिखाऊंगी। ये जो बर्थडे का ड्रेस है ये हानिया को अपने वालिद की तरफ से मिला। ये वाला येलो जो ड्रेस है ये मेरे एक चाची जान है जो मुझे बहुत अजीज़ है, उसकी तरफ से है। ये जो ड्रेस है ये सादिया की तरफ से है, और सादिया की तरफ से एक और ड्रेस भी है। ये वाला गिफ्ट जो है ये मामू जहान जो हबीब है उसकी साइड से है। तो उसने शूज़ ली थी हानिया के लिए और कुछ टॉयज़ थे, ये वो जापान से लेके आया था लेकिन बर्थडे के लिए लेके आया था। और काफ़ी क्यूट सी स्मॉल सी चीज़ें हैं सारी। तो आप देख सकते हैं ये मनकी है, वो डनकी है और वो अलग टपस है। तो बस और हबीब की तरफ से एक और भी गिफ्ट था, उसने कुछ पैसे भी दिए थे कि हानिया के लिए इस पे कुछ शॉपिंग कर लेना। और इसमें बैंगल्स है हानिया के। ये वाला गिफ्ट जो था ये मेरी तरफ से था। मैंने कुछ छोटे पर्सेस लेते, क्लचेस टाइप थे हानिया के लिए। और ये जो पर्स है ये काफ़ी क्यूट लगा था मुझे और बर्थडे के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव था कि। और इसके अलावा हमने हानिया के लिए गोल्ड की चीज़ें भी गिफ्ट की है अपने तरफ से। और ये भी सादिया की साइड से है। सादिया ने फ्रोज़न की सारी चीज़ें ली है, हेयर बैंड्स हो गए और मिनी सो का परफ्यूम हो गया हानिया के लिए। सारी चीज़ें हानिया के लिए उसने काफ़ी क्यूट सी ली थी, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। थैंक यू सो मच सादिया फॉर सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। और मुझे क्यूट लगी थी तो हानिया को भी अच्छी लगी है। और ये वाला परफ्यूम हारून का था सादिया के साइड से, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। ये ग्लास है जिसमें हानिया जूस पीती रहती है, पानी पीती रहती है। ये भी सादिया की साइड से था। और ये वाले गिफ्ट जो है ये मियाओ मियाओ ये हारून की साइड से। ये हारून ने हानिया के लिए सेलेक्ट किया था खुद ही के हानिया को बिल्लियाँ पसंद है। अब ये डॉक्टर सर जो है ये नवीद जीजू की तरफ से है जो मेरे कज़न का हस्बैंड भी है। और बहुत सारे ऐसी गिफ्ट पाकिस्तान से और भी आई है जो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि वो ऑलरेडी रखे हुए थे मैंने किसी और जगह। तो thank you so much all the living people who sending me a lots of gift and prayers and best wishes for Hania, and thank you so much for watching my video and subscribe my channel. So guys, ढेर सारी दुआओं के साथ हमें रुस्खत कीजिएगा। और हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था, वर्ड नहीं गया था। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। ये हमारे सारे मोमेंट अच्छे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये मोमेंट हमें ये हमेशा याद रहेगा।